बच्चों, आपके सामने रिपोर्टर की पोस्ट राजस्थान में आ गई है। उसके लिए एडवांस फ्रेजेस की आप लोगों को बहुत आवश्यकता है। उसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपको एडवांस फ्रेजेस बता रहा हूँ, और अगर आप इन फ्रेजेस का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े से बड़े वाक्यांश को छोटे में लिख सकते हैं। आपको जो मैं आउटलाइन बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें और उसका उपयोग करें, तो निश्चित रूप से आप 140 की स्पीड, 150 की स्पीड आराम से निकाल पाएंगे। देखें, दक्षिण एशिया, दक्षिण और एशिया स से काट दें, दक्षिण एशिया। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक। अब यहाँ जो क निकाला मैंने, इसी को ना कर दें इसके आगे और इसको आधा कर दें तो ट निकल जाएगा, और बीच में काट दें इसको। ऐतिहासिक घटना। सम्मेलन का उद्घाटन, सम्मेलन का हमारे पास शब्द चिन्ह है, सम्मेलन का उद्घाटन ऐसा ही बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सम्मेलन का उद्घाटन ऐसा ही बना सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय में छः को डबल कर दें और सह का बड़ा गोला करके ग लगा दें। क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर, के का सब चिन्ह है, आधार को डबल कर दें के आधार पर। आर्थिक साधन, डाउनलोड रह करके आधा करें, आर्थिक साधन। विकास की दौड़ में, ये विकास की दौड़ में। चिंताजनक स्थिति, चिंताजनक स्थिति। उद्घाटन भाषण, उद्घाटन का सब चिन्ह हमारे पास और शनुक लगा दें इसमें, उद्घाटन भाषण। दुखद घटना, दू ख को आधा कर दें और ना बना दें और बीच में काट दें, दुखद घटना। ध्यान में रखकर, ये ध्यान और में रखकर को डबल कर दें। सुधारने के लिए, लाइन को काट के सुधारने के लिए, ये अलग से निकलना चाहिए, सुधारने के लिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ग को आधा करें, ट निकल जाएगा, निरपेक्ष आंदोलन। ये अगर गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता, गुट निरपेक्ष सम्मेलन ऊपर ले जाते हैं। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अपनाने के लिए, अपनाने के लिए। सबके साथ, सबके साथ। मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्री को डबल कर दें, मैत्री यहाँ से पूर्ण संबंध, मवा को आधा कर दें। आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बातचीत के जरिए, ब को वादा करें, च को वादा करें, बातचीत के जरिए। हल करने की कोशिश, हल करने की कोशिश, बीच में बिंदी लगा दें, कोशिश डबल सा निकल जाएगा। बुनियादी समस्या, लाइन को काट के बुनियादी और लास्ट में सिया लगा दें, समस्या। मुख्य रूप से, मुख्य रूप से। दक्षिण एशियाई क्षेत्र, दक्षिण एशियाई और क्षेत्र के लिए एस टी लूप लगा दें। विदेश सचिव, विदेश सचिव। तो बच्चों, ये मैंने जो आपको आउटलाइन बताई, ये बहुत बारीक आउटलाइन है। अगर आप इन बारीकी से इन को लिखेंगे तो ही आप आराम से लिख पाएंगे, और निश्चित रूप से मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप रिपोर्टर की पोस्ट क्लियर कर सकेंगे। लेकिन इन आउटलाइनों का प्रयोग करें। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से डिक्टेशन देता हूँ, इसको आप लिखें। यस, भारत की राजधानी में आयोजित दक्षिण एशिया के 7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन निस्संदेह एक ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह ठीक ही कहा है कि इससे दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा। यूँ तो
इस क्षेत्र के सभी देश द्विपक्षीय बातचीत या समझौते के आधार पर थोड़ा बहुत सहयोग करते आ रहे हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। सभी देश विकासशील हैं और सभी की समस्याएं लगभग एक जैसी है। गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण से सभी ग्रस्त हैं और आर्थिक साधनों के अभाव में विकास की दौड़ में तेजी से कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विकास के लिए शांति आवश्यक है। दुर्भाग्य से आज भारत के पड़ोस में बर्बर अत्याचार और निर्मम दमन का जो चक्र चल रहा है, उससे काफ़ी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में इसका उल्लेख भी किया है। उनका यह कथन सही है कि भारत अपने पड़ोस की दुखद घटनाओं से अछूता कैसे रह सकता है। आशा है सम्मेलन प्रधानमंत्री की इन भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई प्रस्ताव पास कर श्रीलंका से स्थिति सुधारने के लिए अपील करेगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। प्रत्येक देश अपनी पसंद की शासन प्रणाली अपनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। उसने कभी किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। एक बात साफ है कि और वह यह है कि इस सम्मेलन में आपसी विवाद नहीं उठाए जाएंगे। दरअसल यह मंच इन विवादों के लिए नहीं है। विवाद अगर है तो उन्हें आपसी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से उन बुनियादी समस्याओं पर विचार होना चाहिए जिनके कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। सम्मेलन से पूर्व विदेश सचिवों ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद प्रारूप तैयार किया है। समझौते का एक सराहनीय पक्ष यह भी है कि दोनों पक्ष गंगा जल विवाद को भी द्विपक्षीय वार्ता की परिधि में ही हल करने को सहमत हो गए हैं। अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई नया प्रस्ताव रखा हो। धन्यवाद।